एनजीओ एक ऐसी जगह है जहां लोग किसी की मदद करते वक्त जाति धर्म नहीं देखते। आपको बता दें, दिल्ली ही नहीं, ऐसी कई जगह हैं जहां कई लोग एनजीओ के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला दिल्ली के विजय एन्क्लेव इलाके में, जहां ट्रस्ट केयर फाउंडेशन के नाम से नई एनजीओ का उद्घाटन किया गया, जहां कई ज़रूरतमंद लोगों को बुलाया गया। इस ट्रस्ट केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रोज़ और महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह के सोच विचार से इस एनजीओ को एक पहचान दिलाई है। आपको बता दें, अगर हम भूखे को रोटी देते हैं तो उसे खाने के बाद फिर भूख लगेगी, लेकिन अगर हम उसे शिक्षित करते हैं तो उसी शिक्षा से वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार एवं समाज के लिए सब कुछ कर सकता है। ये विचार ट्रस्ट केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रोज़ ने दिए। आपको बता दें, इस एनजीओ द्वारा पहले दिन ही 100 बच्चों को कॉपी किताबें वितरित की गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में ट्रस्ट केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रोज़ द्वारा सभी गरीब बच्चों को कपड़े, किताबें, खाना वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट केयर फाउंडेशन के कई लोग मौजूद रहे। गुरप्रीत सिंह जनरल सेक्रेटरी, रिंकी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट, ललित कुमार वाइस प्रेसिडेंट साउथ वेस्ट जोन, रामा जॉइंट सेक्रेटरी। इन सभी की भागीदारी से ट्रस्ट केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रोज़ लोगों की सेवा में आगे हाथ बढ़ाएंगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में महाशक्ति जन कल्याण संगठन की टीम भी मौजूद रही। नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह, हरीश शर्मा कैशियर, रामशाही कोहली नेशनल सेक्रेटरी, गोपाल परिवा नेशनल सेक्रेटरी, चरणजीत, इन सभी को ट्रस्ट केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रोज़ द्वारा सम्मानित भी किया गया। ट्रस्ट केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रोज़ ने बताया कि इस संस्था को खोलने का उनका मकसद ये है लोगों की वो सहायता कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली एनसीआर के 500 कैंपों में महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है, वो पूरा करेंगे। मैं रोज़ गार्डनर, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट केयर फाउंडेशन। आज हमने अपनी जो ट्रस्ट केयर फाउंडेशन है उसकी ओपनिंग की है एनजीओ की। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे बच्चों को जो है नोटबुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए और यहाँ पर हमने जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको उजागर किया है। बहुत सारी महिलाएं आए हैं, उन लोगों को हमने सम्मान दिया और बहुत सारे यहाँ के जो हमारे एरिया के जो गरीब बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको हमने रोजगार के और हेल्प की और रोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने कहा, हमारी ट्रस्ट केयर फाउंडेशन एनजीओ दिल्ली एनसीआर में ट्रस्ट केयर फाउंडेशन एनजीओ अलग अलग कैंप में रहने वाले महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत कार्य सिखाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में हमारी ट्रस्ट केयर फाउंडेशन एनजीओ अलग अलग कैंप में रहने वाली महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत उन्हें कार्य सिखाकर उनके रोजगार के अवसर को बढ़ाना चाहती है। जहां आज के समय में देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं इस संस्था के द्वारा ज़रूरतमंद महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हाथ का हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार देना चाहती है। साथ ही हम गरीब बच्चों की मदद करेंगे और उनकी पढ़ाई में उनकी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि किताबों के साथ पढ़ाई के काम आने वाली सामग्री अब गरीब बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। ट्रस्ट केयर फाउंडेशन संस्था द्वारा गरीब बच्चों को कॉपी किताबों के साथ पढ़ाई सामग्री बांटने के लिए संस्था की टीम द्वारा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए लोगों से जुड़ने की अपील भी की जाएगी। सामग्री एकत्रित होने के बाद इसका गरीब बच्चों में वितरण कर दिया जाएगा। वहीं जब संस्था की बाकी टीम से बात की तो उन्होंने इस संस्था की काफ़ी तारीफ की और कहा कि हम रोज़ जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आज इस कार्यक्रम में ट्रस्ट केयर फाउंडेशन संस्था द्वारा गोद लिए हुए ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल की संपूर्ण पाठ्य सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। भविष्य में भी ज़रूरतमंद बच्चों को खाद्य सामग्री व अन्य संभव सहयोग देने की बात कही है।
पाठ्य सामग्री 100 बच्चों को वितरित की गई। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य को सैकड़ों तक पहुंचाएंगे। वहीं आपको बता दें, एक ऐसा नाम भी इस कार्यक्रम में मौजूद था जिसके नक्शे कदम पर ये एनजीओ चल रही है। वो नाम है महाशक्ति जन कल्याण संगठन, जो कोरोना काल से लोगों की सेवा में लगी है। शिक्षा से लेकर कई ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगी है। उनका नाम है नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह। जिनसे मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि रोल द्वारा ट्रस्ट केयर फाउंडेशन एनजीओ का उद्घाटन करना आज से एक अच्छे काम की शुरुआत होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि महाशक्ति और ट्रस्ट एनजीओ देश की सेवा में दिन रात लगी रहेगी। मैं बलविंदर सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट महाशक्ति जन कल्याण संगठन रजिस्टर्ड, आज ट्रस्ट केयर फाउंडेशन की तरफ से जो है हमें जहाँ बुलाया गया और इनका ये पहला कार्यक्रम था इनॉग्रेशन का। तो इन्होंने बुलाया था, हमने इनका जो है वो मार्गदर्शन दिया है एनजीओ को कैसे चलाना है, क्योंकि सारे नए लोग हैं कि एनजीओ को कैसे सही तरीके से चलाया सकता है, क्या क्या कार्य समाज के अंदर आपने करने हैं। और उन सब के ऊपर जो है ये चर्चा हुई है। तो मैं चर्चा के साथ साथ मैडम रोज़ जो है जहाँ की प्रेसिडेंट है ट्रस्ट की, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ साथ मीडिया, टीवी 50 समाचार न्यूज़ और कौन सा है, जनता वॉइस न्यूज़, इनको मैं हार्दिक धन्यवाद इनका करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आए और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। तो मैं इसी के साथ साथ जो है द्वारा मीडिया कर्मी और एनजीओ केयर ट्रस्ट फाउंडेशन के जो अभी टीम है उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं गुरप्रीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट केयर फाउंडेशन का, और आज जो है हमारा इनॉग्रेशन था ट्रस्ट केयर फाउंडेशन का। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुए। बलविंदर सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और आज जो है आज हमने अपने ट्रस्ट केयर फाउंडेशन की शुरुआत की है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। आज ये ट्रस्ट हुआ, ये हमारी रोज़ मैम है, बड़ी एक्टिव और बड़ी जुझारू हैं। इन्होंने जो ये एनजीओ, इनके पहले से भी 1-2 एनजीओ चल रहे थे, किसी के साथ पार्टनरशिप में थे। अब इंडिविजुअली उन्होंने अपना एनजीओ जो शुरू किया है, उसके लिए आज हम बधाई देने, साधुवाद के लिए आज हम आए हैं। और एनजीओ मैम से और उनकी पूरी टीम से मेरी ये विनती है कि हमारे लिए कोई भी अगर एनजीओ का कोई भी काम हो, मैं उसके लिए 24 घंटे के लिए तत्पर हूँ। आइए आपको बताते हैं आगे क्या होगा लक्ष्य ट्रस्ट केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रोज का। समाज में किसी बीमारी जैसे कैंसर, कुपोषण, एड्स आदिवासी समाज की सेवा करना। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो एनजीओ द्वारा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर एवं अनाथ बच्चों के लिए किए जाते हैं। गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भोजन व पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना, उन बच्चों के लिए विद्यालय की किताबें उपलब्ध कराना जो किताबें खरीदने में असमर्थ हों, महिलाओं के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सदैव सहयोग करना, आदिवासी समाज व पिछड़ी जातियों की समस्याओं को हल करने में मदद करना, बुजुर्गों की मदद करना, ज़रूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध करवाना, पेड़ पौधों का रखरखाव और नए पेड़ पौधे लगाना।